हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रूट मूल की क्लास। स्क्वायर रूट की क्लास मैं आपको करा चुका हूँ और क्यूब रूट की क्लास भी करा चुका हूँ। वर्गमूल और घनमूल दोनों की निकालने की ट्रिक, प्रैक्टिस और सारे रिलेटेड एसएससी के लेटेस्ट पीवाईपी की सेपरेट क्लास मैंने आपको दे दी है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ रूट, यानी कि जिसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बनेगी। स्क्वायर रूट में हमने देखा था जहां परफेक्ट स्क्वायर बन जाती थी वैल्यू। आज ऐसी वैल्यू देखेंगे जहां पर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, या तो वो स्क्वायर रूट से डालेगा या क्यूब रूट से डालेगा या फिर डालेगा सिर्फ रूट से। अच्छा, इसके लिए दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, स्क्वायर की और क्यूब की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका ये तीसरी और आखिरी क्लास रह गई थी जो कि मैं अब करा रहा हूं। आ जाओ। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या 1 से लेकर 10 तक के रूट की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए हर हाल में। 2 3 4 फायदे होते हैं। लो, सबसे पहले मैं वही चीज आपको करा देता हूं। ध्यान से देखेंगे, रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414। ये कैसे आ रही है ये भी अभी बताएंगे। 1.732, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। रूट 4 आप जानते ही हैं कितना होता है, वो 2 हो जाएगा। ये रूट 5 है, ये ऑलमोस्ट 2.2, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ध्यान में रखिएगा। रूट 6 कितना हो जाएगा 2.4, ये भी अप्रोक्स वैल्यू है। रूट 7 कितना हो जाएगा 2.6। रूट 8 हो जाएगा 2√2 यानी कि 2.8। और रूट 9 तो होता ही है 3, ये हो गया करेक्ट। और रूट 10 की वैल्यू होती है 3.1। रूट 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.16 के करीब अप्रोक्स में वैल्यू है, तो 3.1 ही ले लीजिएगा। दशमलव के एक बात ही काफी है। ये दशमलव के 3 तक हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। इनकी रेयर केस में इस्तेमाल होंगी, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमें याद होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक के रूट की वैल्यू कब किसकी जरूरत पड़ जाए, अप्रोक्सीमेशन में निकालना भी सीखेंगे। अच्छा, रूट निकालने की वैल्यू आई हुई है, जहां परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है वो तो हम सीख ही चुके हैं। ऐसे भी सवाल एसएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर में जहां एक्चुअल वैल्यू नहीं बनेगी। लेट्स से कि मैं जानता हूं कि रूट 25 की वैल्यू अगर आ गई तो कितनी होगी, तो होगी 5, सही। रूट 36 की आ गई तो कितनी होगी, तो वो हो जाएगा 6, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस क्या है कि रूट 30 आ गया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले हम निकालना सीखेंगे डेसिमल में, फिर रूट की रूट में वैल्यू निकालना सीखेंगे। दोनों तरीके से सीखेंगे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसे समझते हैं कि अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई जो अंडर रूट नहीं है परफेक्ट, तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको इसे सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं, उसे थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये अंडर रूट 30 है, ये 25 के अंडर रूट से थोड़ा सा ज्यादा है ना ज्यादा। तो क्या मैं इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 25 की वैल्यू 5 लिख सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 5 से कितना फालतू है, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25 से सिर्फ 5 ही फालतू है। ये प्लस के 5 कर देंगे, और जो ये नंबर है उसका 2 गुने से डिवाइड, मतलब ये 5 है तो 5 दूनी 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 5 प्लस के 1/2 होता है 0.5, तो अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी 5.5। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट आएंगी, लेकिन हम अप्रोक्स में ले रहे हैं 5.5 आएगी। अच्छा, ये 30 आप 36 से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा ये इससे ज्यादा वाला ले लेते हैं, तो कितना है 6, तो 6 से कितना कम है, 6 6 36 से 6 ही कम है। और यहाँ 2 का डिवाइड मार दीजिएगा, जो नंबर ये वाला लिया है 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 0.5, 6 में से 0.5 जाएंगे तो 5.5 ही बचेगा अप्रोक्स। ये अप्रोक्स वैल्यू है। आप चाहे प्लस से करेंगे या माइनस से करेंगे। अगर ज्यादा ले लिया है तो माइनस करना है, और कम से लिया है तो प्लस करना है। जितना ज्यादा है उसके इसी नंबर से दुगने से डिवाइड कर दीजिएगा, ये रूट में अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी इतने से बात बनेगी नहीं, अभी और देखते हैं। इसे हम रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर रहे हैं। मान लीजिएगा मैंने आपके लिए लिखा है 50, ऐसे लिख सकते हैं।
मैंने आपके लिए लिखा है 72, मैंने आपके लिए लिखा है 105, मैंने लिखा है आपके लिए 150। काउंट देम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है अपने आप में, सीधे सीधे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि अगर ऐसी वैल्यू होंगी तो क्या होगा। अगर मान लीजिए रूट 50 लिखा है, रूट 50 लिखा है तो किसके स्क्वायर का नियरेस्ट है? आप कहोगे 7 7 49 के नियरेस्ट है, सही, प्लस उससे कितना ज्यादा 49 से एक ही ज्यादा है, और इस वाले नंबर से 2 गुने से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 दूनी 14। बात मानते हो? और भैया आप ये जानते हैं कि 7 प्लस के एक 1/14 कितना हो जाता है? देखो भैया वैसे 1/14 देखोगे तो एक फ्रैक्शन वैल्यू भी है 7.14 करके, लेकिन यहाँ डिवाइड मार रहे हैं तो ना, देखो ना जाने की 0 लग गया दशमलव, फिर ना जाने की 0 और फिर 14 7 98, तो लगभग 7.07 अप्रोक्स में आंसर आएगा। बात मानते हो कि नहीं? 7.07। अच्छा भैया 72 देखेंगे, 72 नियरेस्ट स्क्वायर कितना है? मुझे दिखाई दे रहा 8 बट्टुम 64, सही है। उससे कितना फालतू है? तो आप कहोगे सर 8 ही फालतू है, और इसके 2 गुने से डिवाइड कर दीजिएगा नंबर, 8 दूनी 16। याद रखेंगे नियरेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो 8 दूनी 16 हो गया, 1/2 होता है 0.5, तो 8.5 अप्रोक्स वैल्यू आ गई। ठीक, 105 है, नियरेस्ट वैल्यू कितनी है इसके? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 के स्क्वायर 100 से कितना फालतू है? आप कहोगे सर 5 फालतू। इसका 2 गुने से डिवाइड कर दीजिएगा, 10 दूनी 20, 5 चौके 20 हो गया, 10 प्लस 1/4, 1/4 होता है 0.25, तो 10.25 इज योर करेक्ट आंसर। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि मैंने 1/2 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, ये 1/14 लिख दिया। मैंने डिवीजन ट्रिक्स की क्लास ली थी, वहां आपको बताया था कि नंबर फिक्स आते हैं, और कोई बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड भी करना है तो कैसे करना है, टाइम सेव कैसे करना है, क्या क्या पहचान, सब मैंने डिवीजन ट्रिक्स की क्लास में आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मुझे याद रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, वरना प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पे जाके आप डिवीजन कैलकुलेशन ट्रिक्स की एक वीडियो देख लीजिएगा। दुनिया में बड़े से बड़े नंबर का कोई सा भी डिवीजन है उस वीडियो में वो होगा, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है, लगभग 1-1.25 घंटे की, लेकिन एक ही बार देखनी है। एक बार देख लोगे ना, आगे तक के लिए डिवीजन से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, ऐसे उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबकी वीडियो मिलेंगी आपको। यहां देखेंगे आज हमारा मोटिव है रूट को खत्म करना, तो रूट पे फोकस करेंगे। जैसे यहां देखेंगे 12 का स्क्वायर 144 नियरेस्ट है, कितना फालतू है? तो 6 फालतू है, और इसका 2 गुने से डिवाइड कर दीजिएगा, 12 दूनी 24, तो 6 चौक 24 होगा, फिर 1/4 आएगा, 1/4 होता है 0.25, तो 12.25 इज योर करेक्ट आंसर। बात मानते हो? ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, जरूरी नहीं है इतनी ही आएंगी। ये मैंने कुछ सवाल लिए हैं, अब इसमें और भी कुछ अच्छे सवाल एसएससी ने क्रिएट किए हैं जो मैं अभी आपको कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में। हो गया भैया, इतना हो गया हुआ। अब एक वो कहेगा कि डेसिमल में वैल्यू निकाल के दिखाओ, वो हमने निकाल दी। एक और भी कह सकता है क्या कि रूट की रूट में वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब सिंप्लीफिकेशन। इस रूट 50 को सिंप्लीफाइड कर दीजिएगा, रूट 52 को क्या कर दीजिएगा? सिंप्लीफाइड कर दीजिएगा। रूट 72, रूट 105, 150, इसका आप दूसरी वैल्यू निकालना सीखेंगे। आ जाओ, इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डालेंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं अगर रूट 25 लिखा होता तो वैल्यू कितनी आती? 5 आती। कैसे कर रहे हैं ये काम? वो ऐसे कर रहे हैं, अंडर रूट 25 हो गया 5 × 5, ये अंडर रूट 25 का स्क्वायर है। आप कहोगे हाँ सर है, समझेंगे इस बात को। अंडर रूट की खासियत ये होती है कि ये दो में से किसी एक को ही बाहर निकलने देता है, इसकी अब पहरा है। अब ऐसा क्यों है जानना जरूरी है। देखो भैया ये 5 × 5 है, तो क्या वैसे 5 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ। इस अंडर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है। 1/2 लिखें या अंडर रूट लिखें वो एक ही बात है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 × 2 × 1/2, ये सर्च में मैंने आपको बात बताई थी, वरना आपको पता ही होगा। 2 से 2 खत्म हो गया, 5 की पावर 1 5 आ गया। ये होता है सिंप्लीफाइड वैल्यू की y√25 इज 5। पहले इसके फैक्टर किए, अंडर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है, और फिर इसको सॉल्व कर दिया। और मैंने घनमूल यानी कि क्यूब रूट की क्लास में बताया था कि अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है छोटा सा, तो इसे फिर इसे 1/2 नहीं 1/3 लिखेंगे। या 4 लिखा हुआ है तो 1/4, 5 लिखा हुआ है तो 1/5, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 ही काउंट करते हैं।
ये बात मैं आपको बता चुका हूं, सर्ट्स में भी बताई थी और घनमूल क्यूब रूट वाली क्लास में भी बताई थी। अब ये सिर्फ दो कोई में से किसी एक को ही बाहर निकलने देगा। अगर कोई अकेला है तो उसको नहीं बाहर निकलने देता, उसे अंदर ही पकड़ के रखता है। ये बात देख ली। अब आ जाइएगा, फैक्टर करिएगा इनके ऐसे कि परफेक्ट स्क्वायर अलग हो जाए और बचा कुचा नंबर अलग आ जाए, ऐसे फैक्टर करिएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 25 दूनी 50 लिख रहा है कि नहीं, और 25 का मैं जानता हूं 5 बाहर हो जाएगा, 2 को ही निकलने नहीं देगा क्योंकि अकेला है, तो ये लिख देंगे 5√2। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये यहां पर नहीं है, एक करनी बन जाती है यहां पे, वो सर्ट वाली क्लास में बताया था। तो ये यहां क्या है, 5 मल्टीप्लाई में। अब यहां पे देखेंगे ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 36 दूनी 72, 36 इंटू 2, और 36 को बाहर निकाल देंगे 6 और √2। ऐसे तोड़िएगा इन्हें फैक्टर में कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर एक साथ आ जाए और बचा कुचा नंबर अलग हो जाए, जिससे हमें मदद मिल जाए। जैसे 105 है तो 105 कैसे टूट सकता है, ये तो कैसे भी नहीं टूटेगा। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है 35 थी 105, इधर नहीं टूटेगा। ये लिखा है 21 पंजे 105, और देखो 21 के फैक्टर हो जाते हैं कितने, 7 इंटू 3 और इंटू 5। अब देखो सारे नंबर सिंगल सिंगल हैं तो कोई भी बाहर निकल नहीं पाएगा, डबल होना जरूरी था, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 105 को ऐसे ही लिख सकते हैं बहुत ज्यादा, और इसका कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हो पाएगी कि एक वैल्यू निकल जाए बाहर, बचा कुछ अंडर रूट में रह जाए, तो ये ऐसे ही रहेगा। 105 है तो ये दिखाई दे रहा है 25 छिक्का 150। बात मानते हो, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, वो आप कहोगे सर 5 हो जाएगा, और बचेगा कितना 6, क्योंकि 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं, फैक्टर होने नहीं है उसके बाद, तो 5√6 लिख सकते हैं। बात मानते हो, वेरी गुड। अच्छा देखो भैया, ये रूट की पहले मैं बेसिक वाली चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आती हैं, इसके बाद लेवल टाइप चेंज करेंगे और मैं उन सवालों को भी डिस्कस करूंगा जो पेपर में आ रहे हैं। अभी बेसिक जानना जरूरी है, एकदम से पूरा बड़ा लेवल चढ़ा दूंगा ना आपको समझ में आएगा ना ही कोई फायदा है। जब क्लास दे रहे हैं तो अच्छे से देंगे और ऐसे देंगे कि पूरा समझ आए, ठीक है। अब एक और बात समझेंगे, बात को ध्यान से। हमने रूट की डेसिमल वैल्यू निकालनी सीख ली, हमने रूट की रूट वैल्यू निकालनी सीख ली कि जैसे कि वो सिंप्लीफाइड हो जाए एक नंबर में और एक डेसिमल के साथ में, और ये एक नंबर और ये एक अंडर रूट की मल्टीप्लाई करके। अब मान लीजिएगा नंबर मेरे पास आ गया 5√2 और मुझे जरूरत है इसे कंप्लीट रूट बनाने की। मेरे पास आ गया 5√2 और मुझे जरूरत है इसे कंप्लीट रूट बनाने की। तो मैंने आपको बताया कि जब अंडर रूट से बाहर वैल्यू आती है तो 2 में से 1 बाहर निकलती है, लेकिन जब ये नंबर अंदर जाएगा तो ये दुगना होके जाएगा। जब बाहर निकल रहा था 2 में से 1, और जब अंदर जा रहा है तो 1 से 2, तो ये 5 नहीं अंदर जाएगा 25 बन के, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50√50। ये आपको बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। बच्चे इनमें बहुत गलतियां कर देते हैं। देखो मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं, मैं हर बच्चे की कॉपी को देखता हूं वो रफ कॉपी में कैसे कर रहा है, और मैं उससे समझ लेता हूं कि ये इस चीज में दिक्कत है। कई बार वो पूछने में असहज महसूस करता है, अनकंफर्टेबल फील होता है बच्चे को कि यार भरी क्लास में कैसे पूछूं कि सर ये मुझे नहीं आता है। ये उन बच्चों के लिए इनडायरेक्टली क्लास है कि वो अपने डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पूछ पाते हैं। आपको हर चीज पे काम करना आना चाहिए। अब ये है 6, तो ये अकेला 6 अंदर जाना है तो ये अंडर रूट में स्क्वायर होके जाएगा, 6 छिंग 36 और इंटू 2, तो कितना हो जाएगा √72। बात मानते हैं। अगर ये तो सिंपल, ये तो भारी नहीं, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और इंटू 6, तो 25 छिक्का 150। देखो मैंने एक ही सवाल लिए 3-4, उन्हीं की मैंने आपको डेसिमल वैल्यू निकाल के दिखाई, उन्हीं को सिंप्लीफाइड करके नंबर और मल्टीप्लाई के साथ कर दिया, और उन्हीं नंबर को रिवर्स करके दोबारा अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। एक ही चीज पकड़ो और सारे एंगल बना दो उस सवाल के कि क्या क्या एग्जामिनर बना सकता है। बस यही क्रिएटिविटी आपको आगे एग्जाम में लेके जाएगी। आप अगर एक ही पहलू देखोगे बाकी के पहलू छोड़ दोगे तो दिक्कत वाली बात है। तो आप पहले सारे पहलुओं को देख लो। अब मुझे जो रूट का बेसिक समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको सीधे सवाल कराता हूं, पहले छोटा लेवल, फिर लेवल बड़ा, फिर लेवल बड़ा, फिर लेवल बड़ा। उस तरीके से रूट की हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे।
आइएगा, अब मैं आपको सीधा प्रैक्टिस पर ले चलता हूँ। समझाने का दौर खत्म हुआ, आइएगा प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आ जाओ भैया, ये सवाल CISF HCM के पेपर का है, लेटेस्ट सवाल है, जल्दी में SSC में पूछा गया है। अंडर रूट 645.8 की वैल्यू निकालो, अंडर रूट 780.5 की वैल्यू निकालो। ये भी मेरी स्लाइड का सवाल है, अंडर रूट 232.6 की वैल्यू निकालो। इसके साथ पहली बात तो 645 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके साथ 0.8 और दे दिया या 0.5 दे दिया है, 0.6 दे दिया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। सवाल को सॉल्व करने का तरीका और अप्रोच, वो जो एग्जाम में काम आ सकती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से समझेंगे। मेरे पास कोई तरीका ऐसा नहीं है, और मैं बिल्कुल भी RS अग्रवाल और जो बेसिक बुक्स होती हैं उनमें जो तरीके दे रखे होते हैं स्टडी बना के, वो नहीं कराऊंगा। ये कंपटीशन की अप्रोच नहीं है कि यहां से मैं पेयरिंग बनाऊं। जनरली जो कोई देख रहा होगा उसे ऐसा लग रहा होगा मैं पेयरिंग से कराऊं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड्स का खेल है बस। आप ये जानते हैं कि नियरेस्ट स्क्वायर 625 मतलब 25 का स्क्वायर है, बात मानते हो? 25 का स्क्वायर है, 25 से स्क्वायर है, उसके बाद कुछ वैल्यू है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस 0.8 को छोड़ दीजिएगा। 25 का स्क्वायर 625 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 20 ज्यादा है। और मैंने आपसे कहा था इसके नंबर का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। ये खत्म हो गया, बात मानते हो? और अब कितना ले लें लगभग, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस के 0.4। तो ऑलमोस्ट आंसर देखो तो 25.4 के करीब आएगा नियरेस्ट। देखो ये 26 है और ये 26 है, तो होने से रहे 26 के लिए 676 होना चाहिए था, और ये 25.84 बहुत ज्यादा है। तो नियरेस्ट कितना हो जाएगा? 25.41, क्योंकि मैंने 645 पर वैल्यू निकाली है। 0.8 को नगण्य कर दीजिएगा, तो आंसर क्या होगा? 25.41। इससे बढ़िया इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका हो नहीं सकता। इधर देखेंगे 780 है, 780.5 किसका नियरेस्ट स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर 28 का 784 होता है ना। 28 का 784 है, तो 28 से तन्नक्शा कम आंसर होगा। तो देखो भैया ये तो 26 है, ये भी 26 है, तो होने से रहे ये 27.93 है, 27.54 है, ये बिल्कुल तन्नक्शा है, तो 27.93 विल बी योर करेक्ट आंसर। बिना पेन उठाए एप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके मैंने सवाल कर दिया, बात मानते हो? आइएगा दोबारा दिखाता हूं। 78.5 है, तो आप इससे 28 का ले लीजिएगा। 28 का 784 होता है, उससे कितना कम है? तो आप कहोगे उससे 4 कम है। इस नंबर का 2 गुना कर दीजिएगा, तो 28 दूनी 56, तो कितना हो जाएगा? 14 चौका 56, तो हो जाएगा 28 माइनस के 0.07। बात मानते हो? लगभग 14 सत्ते 98 जाएगा, तो 28 में से 0.7 घटाएंगे तो 93 बचेगा। बिल्कुल 27.54 थोड़ा कम है। जो तरीका बताया था बिल्कुल सेम वही सवाल का तरीका अप्रोच में है। 232.6 की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है और अंडर रूट वैल्यू बतानी है। तो देखो 232 पे ध्यान दो, 0.6 पे ध्यान मत दो। ये किसके स्क्वायर के पास है? आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 प्लस होगा, 15 प्लस होगा तो 19 तो हो नहीं सकता, 16 हो नहीं सकता, ये दोनों बचे। 15 से बिल्कुल नजदीक है। देखो 225 से और ये कितना फालतू है? सिर्फ 7 फालतू है, तो 15 से थोड़ा ही ज्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। सही है, तो फिर भी देख लेते हैं। ये 7 ज्यादा है, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 15 दूनी 30 कर दीजिएगा भैया। 15 प्लस के लगभग कितना चला जाएगा ये? तो 3 दूनी 6.2 के करीब जाएगा, तो बस इतना ही आ जाएगा, 15.2 के करीब लगभग। पेपर के सवाल है, ऑप्शन भी मैं ये तो CISF का ही, इसमें से एक मेरी स्लाइड का, ये भी कहीं का सवाल होगा। आपको देखकर लगेगा 78.5 को तो कैसे ही सॉल्व करेंगे। इस 0.5 से 0.8 से 0.6 से कोई लेना देना है नहीं। आप नियरेस्ट स्क्वायर निकाल लीजिएगा 230 का। ये 2 मैंने आपको निकालना सिखा दिया, और वो सिखा दिया, वहां से हमने ऑप्शन मैच कर लिए। आइएगा कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाइड करना है। छोटे छोटे सवाल हैं, पेपर में आए हुए हैं। ग्रुप डी हुआ, MTS हुआ, ये जो छोटे मोटे सवाल होते हैं वहां पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। √252 को सिंप्लीफाइड करके लिखिएगा। इन्हीं के ही थोड़े बड़े सवाल बनाने होंगे तो उनके साथ कोई एक वैल्यू और रख देगा, उन्हें सॉल्व करने के लिए बोल देगा, वो अगला टाइप में लूंगा।
आएगा, इन्हें देख लेते हैं। सीधा सीधा फैक्टर कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा सवाल को। जैसे अंडर रूट 120 है तो इसको फैक्टर करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। अंडर रूट वैल्यू में डेसिमल की भी नहीं निकालनी, वो हम सीख चुके हैं। अब इसमें टाइप क्या चेंज है, अंडर रूट की अंडर रूट में वैल्यू निकालनी है। अंडर रूट 120 है तो कैसे तोड़ सकते हैं इसे, मुझे दिखाई दे रहा है 4 इंटू 30, 4 3 12 120 हो जाएगा। 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, और तो कुछ नहीं। 4 का अंडर रूट तो 2 बाहर हो जाएगा और अंडर 5 30, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो तो और कुछ टूटने नहीं वाला है। अंदर ले जाओगे 2 दूनी 4, 4 3 12 वही लिख सकते हैं, मैं अभी बता दिया। और अंडर रूट 200 है तो 200 मुझे दिखाई दे रहा है अंडर रूट 100 और इंटू 2 लिख रहा है। 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा और अंडर रूट 2। ऐसे तोड़ो जैसे परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि ये क्या इतना लिख रहा है, तो ये देखो 25 को देखो 25 अलग कर दो और 0 को 5 इंटू 2 अलग कर दो, कर सकते हैं। इस 25 का तो 5 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या रह जाएगा 5 दूनी 10। ये अंडर रूट 2 जो है इसके अंदर है। स्क्वायर अलग करने हैं। जैसे 999 है, 999 ये कह रहा है ये होता है 111 इंटू 9, होता है कि नहीं होता। 9 का 3 कितना हो जाएगा बाहर और अंडर रूट 111 आंसर है। 111 में आपको बता दूं 37 इंटू 3 होता है। मैंने TNF वाली लिस्ट में लिखवाया था, कई बार पेपर में पूछा गया है। 111 के अभाज्य गुणनखंड बताइएगा। 125 है, देखो 125 है तो लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और इंटू 5, ये 3 बार हो गया क्योंकि क्यूब है तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा तो 5 रूट 5 आ जाएगा। खत्म हो गई बात। ये इसका होता तो अंडर रूट 8 है तो कितनी बार हो जाएगा 8 इंटू 8 और इंटू 8 हो गया। 8 के 2 बाहर निकल जाएंगे, 8 रूट 1 में रुकेंगे। 8 8 कहां से हो जाएगा, अंडर रूट 8 टोटल है। मैं भी क्या लिख रहा हूं, क्या कहते हैं अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 2। इन 2 के 2 बाहर निकल जाएंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 आंसर। ये 32 इंटू 162 है, इसको सॉल्व करूंगा मैं ऊपर। ये ऊपर वाले हो गए क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म के थे, आंसर हो गए होंगे। सिंप्लीफाइड सिर्फ रूट की रूट में वैल्यू बतानी है। आएगा, इन सवालों को और देख लेते हैं। क्या कहता है अंडर रूट 162 और इंटू 32 को क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर 16 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 16 मुझे परफेक्ट स्क्वायर है। 162 को क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर 81 इंटू 2 लिख दीजिएगा। बात मानते हो, 16 का 4 बाहर, 81 का 9 बाहर और ये 2 का 2 बाहर हो जाएगा तो 9 चौक 36 दूनी 72। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट अंडर रूट 7, ये अंडर रूट 32 इंटू 162 की वैल्यू क्या आ जाएगी 72। ठीक है भैया, आइएगा और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया, अब थोड़ा सा सवालों का लेवल मैंने और अप कर दिया है। अब जो सिंप्लीफाइड कर रहे थे उनके साथ 1 1 2 2 वैल्यू पूरी मिला के दे दिए और आप इन्हें अब आपको सिंप्लीफाइड करके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये सीधे सीधे पेपर के सवाल हैं। आ जाओ, ऐसे तोड़ते जाओ इन्हें जैसे सिखाया था, बिल्कुल ऐसे ही। ये 2 अंडर रूट 50 लिखा हुआ, अंडर रूट 50 को लिख सकता हूं 25 इंटू 2, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस के अंडर रूट 18 को लिख सकता हूं 9 इंटू 2, माइनस के ये लिख सकते हैं 36 इंटू 2। देखो ऐसे लिखे हैं मैंने जैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये 25 का 5 बाहर, 5 दूनी 10 रूट 2, प्लस के 9 का 3 बाहर तो ये 3 रूट 2 और प्लस 36 का 6 बाहर और 2, ये माइनस है यहाँ पे, सही है। तो 10 और 3 13, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए, तो आप कहोगे सर 7 रूट 2। देखो सारे रूट 2 थे तो आराम से कर सकते हैं। ये 10 रूट 2, ये 3 रूट 2 तो 10 और 3 13, 13 में से 6 रूट 2 गए तो ये 7 रूट 2। ये रूट 2 होता, ये रूट 3 होता तो फिर नहीं सॉल्व करते, एज इट इज रख देते। अब या तो ये आंसर है, लेकिन इसने क्या दिया हुआ है डेसिमल के अंदर आंसर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू, स्टार्टिंग में लिखवाया था रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.414। तो भैया 14 7 98, 14 7 98 आंसर है 9.898 करेक्ट। इसे देखो, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसे सिंप्लीफाइड करते हैं। ये 25 दूनी 50, ये लिखा हुआ 25 दूनी 50, तो 25 को लिख सकता हूं 5 रूट 2 प्लस एक 338 है। 338 किससे टूट रहा है भैया, इसके फैक्टर करें तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये लिख रहा है 16 दूनी 32 और 1 और 2 ने 18, 169 इंटू 2 और माइनस के 242 लिखा हुआ है 121 इंटू 2, है कि नहीं। तो ये तो लिख गया 5 रूट 2,
5 रूट 2, 25 दूनी 50, और ये अंडर रूट 169 का कितना हो जाएगा 13 रूट 2, माइनस के 121 का 11 बाहर, और ये रूट 2। 15 और 13, 5 और 13 18 हो गया, 18 में से 11 गए तो कितने बचे, तो आप कहोगे सर 7 रूट 2, इसका भी 7 रूट 2 ही आ रहा है, उसका भी 7 रूट 2 आ रहा था। हो कोई बात नहीं, तो सेम ही है सवाल तो लगभग। देखो इसमें पॉइंट में आंसर दे दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, आ रहे हैं दोनों वही 13 5 18, 18 में से 11 गए तो 7 रूट 2। अब ये x की वैल्यू आई है, समझेंगे इस बात को, x की वैल्यू आई है 7 रूट 2, तो हमसे पूछे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49, और अंडर रूट 2 का 2 स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, अंडर 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, आंसर है। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा सवाल था। आइएगा कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ भैया। ये यूपी पुलिस री एग्जाम के पेपर का सवाल है, अच्छा सवाल है ये। 5 रूट 3 प्लस रूट 243 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दीज आर दी ऑप्शंस। पहले इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ, फिर इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना, फिर मैच करके देखेंगे कि आंसर क्या बन सकता है। इसे सॉल्व करें पहले तो भैया। ये हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस ये 243 क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 81 इंटू 3, है कि नहीं। 243 और 81 किसका अंडर रूट होता है 9 का, तो 9 रूट 3 अंदर रह जाएगा, और ये वैल्यू दे रखी 24.249। बात मानते हो। 9 और 5 कितने हो गए 14, तो 9 और 5 14 रूट 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 24.249। बस इतना ही रहने दो इसे, क्योंकि पहले इसे देख लेते हैं कि ये क्या है। ये मुझे पता है 192 64 इंटू 3 लिखा हुआ है, मैंने बताया था ना नंबर ऐसे तोड़ना है कि स्क्वायर में टूट जाए। और 64 का अंडर रूट कितना है 8 रूट 3, और प्लस के 15 रूट 3 और दिया हुआ है, तो 15 8 कितने हो गए 23 रूट 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। कुल मिलाकर बात यह है 23 रूट 3। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट ऑप्शन हो सकता है अप्रोक्स में दे रखे हो, तो ना तो मैं डीएसएम इस्तेमाल कर सकता हूं, ना ही मल्टीपल निकाल सकता हूं। तो सॉल्व भी करेंगे। यहां से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.249 और अपॉन 14 रूट 3। अगर ये 1 की वैल्यू है तो 23 रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 23 रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म होगी बात, रूट 3 से तो रूट 3 खत्म हो गया। अब इसे डिवाइड मार लो भैया जी, कर लेंगे, चला जाएगा तो ठीक है। 14 एकम 14 सही, 10 बच गए और 2, 14 सत्ते 98, 4 और 14 तिया 42, और 2 हो गए 29, और 14 दूनी 28, लगभग 1.732 हो जाएगा। 3 बात है तो पॉइंट ले लो यहीं पे। 1.732 मतलब ये रूट 3 की वैल्यू आ गई, और वहां 23 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कर दो भैया। 23 दूनी 46 हो गया, 4 बच गया, 23 से 69 और 4 73 का 7 हो गया, और 23 सत्ते 161 और 7 68 16, और 23 से कम 23 और 16 33 और 6 39, तो 39.87। 39 से एक ही ऑप्शन है 39.84, उस 7 को अप्रोक्सीमेशन में लिख दिया है उसने। ठीक है, ठीक ठाक सवाल है, यूपी पुलिस री एग्जाम का सवाल है, और अच्छी खासी कैलकुलेशन, और फिर लास्ट में सही से बैठाया भी है। ठीक है भैया, आइएगा थोड़े और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल करते हैं। ये भी एक अच्छा सवालों में से एक है। a रूट 2 प्लस बी रूट 3, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। पहले ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर a और b की वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, इसे उठा के यहां लिख लेना, और ये ऑप्शन है इसे हटा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ पहले इसे सॉल्व करो। ये क्या लिख रहा है 49 दूनी 98, 49 का 7 बाहर हो जाएगा तो 7 रूट 2 है, प्लस ये क्या लिख रहा है 36 तिया 108, 36 का 6 बाहर हो जाएगा 3 अंदर हो जाएगा। ये क्या लिख रहा है 16 तिया 48, 16 का 4 बाहर 3 अंदर रह जाएगा, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72 6 रूट 2। ये आपको प्रैक्टिस मैंने बेसिक में भी करा रखी है। अब 7 और ये 2, 7 में से 6 गया तो सिर्फ रूट 2 की वैल्यू बचेगी, और ये 6 में 4 गए तो ये 2 रूट 3 बचेगा। बात मानते हो। और यहां दे रखा है मुझे a रूट 2 और प्लस के b रूट 3, कंपैरिजन कर दीजिएगा। रूट 2 के कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ 1 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, और b का कितना दे रखा है 2। रूट 3 का रूट 3 से कंपैरिजन करना है, और इस रूट 2 का रूट 2 से कंपैरिजन करना है। जो कोफिशिएंट है वही आंसर है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम यही है, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। ऑप्शन सॉल्व करने से पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, a रूट 2 माइनस के रूट 2 और प्लस के 3 बराबर b रूट 2 और प्लस के a। रूट 2 एक साथ ले लो, जो कि पहले ही दे रखा था,
जरूरत नहीं है इतने करने की ना, वो पहले से ही दे रखा है, इसे मत करो ऐसे। जब पहले से ही दे रखा है, देखो √2 के साथ क्या दे रखा है यहाँ b, और यहाँ √2 के साथ क्या दे रखा है a-1, तो मैं कह सकता हूँ कंपैरिजन में कि a-1 बराबर b हो जाएगा। और बाकी जो बिना रूट की वैल्यू एक पड़ी हुई है, a की वैल्यू 3, तो यहाँ से पता चलेगी कि a की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर a की 3 है तो इसमें डाल दीजिएगा, तो हो जाएगा 3 - 1 बराबर b, तो b की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। ये पूछा a + b की वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 3 और 2 5 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो? आइएगा और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। देखो पैटर्न फिक्स है, सारे के सारे स्क्वायर में लिखे हुए हैं और फिर पॉइंट एडजस्ट करना है। ये ऐसे सवाल मैंने स्क्वायर रूट वाली क्लास में भी लिए थे, एक दो यहाँ पे भी डलवा दिए। देखो एक का स्क्वायर तो एक ही आ जाता है अंडर रूट में, अंडर रूट, और ये 2 दशमलव के बाद है तो यहाँ 1 दशमलव के बाद अंक लग जाएगा, आधे निकलेंगे। और यहाँ 81 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी 2 के बाद है तो यहाँ भी 1 के बाद लग जाएगा, प्लस ये 1.1 या 121 का तो 11 हो गया, और ये कितना है 2 के बाद तो यहाँ 1 के बाद लग जाएगा, आधे ही निकल पाएंगे। और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 है तो यहाँ 2 के बाद लग जाएगा 0.0, जितने हैं उसके आधे। बस इन्हें जोड़ दीजिएगा भैया, जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए देखो क्या करें, मैंने इसके लिए डेसिमल की क्लास बनाई हुई है कि जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कई बार इसे जोड़ने में भी गलती हो जाती है, एडिशन पॉइंट को डिसबैलेंस कर देते हैं बच्चे। तो मैंने डेसिमल की क्लास बताई हुई है कि पॉइंट 2 के बाद कहाँ लगेंगे, 3 4 फिक्स पैटर्न बताए हैं कि कब कौन सा पॉइंट कहाँ लगता है, ये भी फिक्स होता है नंबर सिस्टम में। तो उसको एक बार डिटेल से समझाया है, एक बार उसे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम में डेसिमल वाली क्लास में। तो इसे मैं एक बार देखो जोड़ दे रहा हूँ। जैसे ये 1.1 सबसे बड़ा नंबर है, ये पॉइंट से पहले तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, तो पॉइंट के बाद यहाँ है तो यहाँ ले लो वैसे 0.1, ये भी कोई नहीं है तो 0.9, ये है 0.03। मतलब कहने का ये है कि पॉइंट बैलेंस करके जो पॉइंट के इधर पड़ रही है उन्हें इधर लिख दो, जो पॉइंट के इधर पड़ रही है वो इन्हें लिख दो। तो एक ही नंबर था जिसे पॉइंट के इधर एक नंबर आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं, बाकी में सब उधर। अब यहाँ जैसे 2 के बाद थी तो पॉइंट लिखा है तो जो लिख दिया। अब लिख दो 3 9 10 और 11 का 1 और 1 2, तो 2.13 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। अंडर रूट, ये भैया पेपर का सवाल है, ये भी पेपर का ही था। √6 की वैल्यू दे रखी है, इतने की वैल्यू पूछी है, इसमें दे रखी है, नहीं भी दे रखी होगी पता होना चाहिए, तो नहीं तो निकालना आना चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको पता है ये एक्सप्रेशन रैशनलाइजेशन से सॉल्व होगा। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करें, √3 - 2 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसके डिफरेंट साइन से, √3 + 2 एंड √3 + 2। बात मानते हो? ये a + b बन गया, ये भी a + b बन गया, मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस के 2 रूट 3 दूनी 6 बटे a - b और a + b। तो √3 a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 2 कितना हो गए 5 प्लस के 2 और √6। अब तो √6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन कैसे हैं डेसिमल में। तो √6 की वैल्यू डाल दीजिएगा 2 × 4 5, 2.45। तो 5 प्लस के 45 दूनी 90 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं, 5 4 9 9.9 आंसर है। अच्छे सवालों में से एक माना जाएगा, वैल्यू डाल दी। आइएगा थोड़े से और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। 5 + 3√2 5 - 3√2 का वर्गमूल मतलब अंडर रूट बताना है। तो ये क्या लिख रहा है a + b, ये लिख रहा है a - b। वैल्यू क्या होती है a² - b²। a² 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस के b² करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18, तो कितना बच गया 7। कह रहा है इसका वर्गमूल ले दो, इसका अंडर रूट ले दो, तो आंसर क्या बन जाएगा √7 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला करेंगे भैया जी सवाल, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा अगर आप इसे रफ करूँ, अगर आपको स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हो नहीं रही होगी फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने √5 लिखा और √5 का स्क्वायर कर दिया, है कि नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये √5 क्या होता है 5 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, और की पावर 2 है, और ये 5 है और पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 × 2 ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो मैंने आपको बताया था कि √5 से स्क्वायर को ऐसे काट सकते हैं। अगर इसी के साथ नंबर लिख दे 2√5 ऐसे स्क्वायर करने बोल दे, तो इस नंबर का तो परफेक्ट जो स्क्वायर है वैसे ही होगा, 2 दूनी 4
और इसके ये खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ 5, तो कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही हमने जैसे किया था पहले में, जैसे वहां लिख रहा था। अब जैसे ये वाला नंबर है, सेम यही है जो समझाया है यहाँ पे, अंडर रूट होगा उसका स्क्वायर खत्म हो जाता है बस, और अगर अलग से नंबर तो उसका स्क्वायर उसके साथ ऐसे ही होगा। जैसे ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ये एक्सप्रेशन अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का 9, और रूट 2 से खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, सिर्फ 9 दूनी कितने हो गए 18। वहां करोगे तो वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, रूट 3 से स्क्वायर खत्म तो 3 16 3 48 हो जाएगा। और वहां करोगे जेड स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 से खत्म हो जाएगा 5 बचेगा तो हो जाएगा 125, 25 पंजी 125। तीनों का स्क्वायर ऐड करके बताना है, मतलब 125 18 और 48, 4 1 5 50 और 8 8 16 66 हो गए, और 166 ये रहे 171 और 191, ठीक है 191 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात मानते हो? अगर ऐसे स्क्वायर में अंडर रूट में दे रखी है वैल्यू तो वो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर के अंदर, और फिर अगर एक्चुअल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका स्क्वायर अलग और इसका अलग, दोनों की मल्टीप्लाई मार देंगे। आसान बेसिक सी चीज है, बेसिक ही हम पढ़ा रहे हैं इसलिए इन चीजों को मैं डिस्कस करने लग रहा हूँ। ठीक है भैया, आइएगा थोड़े से और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया, अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया रूट का, बेसिक पे सवाल करा दिए, टाइप वाइज भी दिखा दिए, पॉइंट की वैल्यू निकालनी बता दी, रूट की रूट में बता दी, सिंप्लीफाइड करके बता दिए, प्रीवियस से सवाल भी करा दिए। अब मैं यहाँ से जो कुछ सवाल कराऊंगा ना वो फिक्स पैटर्न के सवाल हैं। फिक्स पैटर्न से ऐसे समझिएगा कि अगर आपको वैल्यू पता होगी, ये पैटर्न पता होगा, ओनली इन दैट केस आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे सवाल आपको मॉक में ज्यादा मिलेंगे, एसएससी या टीसीएस इन सवालों को थोड़ा कम पूछती है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, लेकिन मॉक में जरूर दिखेंगे आपको ऐसे सवाल, तो उसके कुछ पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करके कुछ करा दूंगा, आपको उनमें से ही दिखेंगे। जैसे लिख रहा है 69 का होल स्क्वायर प्लस 69 प्लस के 70, इसकी वैल्यू बताइएगा। ऐसी एक यहाँ पर भी है 342 इंटू 344 अंडर रूट प्लस 1, और इसकी वैल्यू बताइएगा। अब मैं पहले आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं और ध्यान से समझो, हमेशा ऑब्जर्वेशन छोटे नंबर्स पे किया करो। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ये एवरेज, दो चीज खुद से डिजाइन की हैं, उन्हें छोटे छोटे नंबर्स पर ऑब्जर्व करना सिखाया है, और उसके बाद उन्हीं छोटी ऑब्जर्वेशंस को बड़े नंबरों पर लगाया है, और आंसर को जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करिए। अब ये क्या लिख रहा है, कोई एक नंबर है, तो मैंने कहा कि वो नंबर 2 है, 2 का होल स्क्वायर, फिर कह रहा वही नंबर लिख दो, फिर प्लस के 2 लिख दो, फिर कह रहा उससे अगला नंबर लिख दो, प्लस के 3 लिख दो। ऐसे ही तो बोल रहा है। 2 दूनी 4, 5 6 और 3 9, 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। एक और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, अब के 3 ले लेता हूं, कह रहा वही नंबर ले लो, फिर उससे वही नंबर को लिख दो, और फिर उससे अगला नंबर लिख दो। 3 3 9 और 3 12 4 16, 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4। एक और ट्राई कर लेते हैं, 5 पे कर लेते हैं, 4 पे कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर फिर वही नंबर और फिर उससे अगला नंबर, 4 चौक 16 4 20, 20 5 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। अब पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी पैटर्न लिख रहा हो, क्या पैटर्न है ये पैटर्न है ए स्क्वायर और प्लस का ए और प्लस का ए प्लस 1, यही तो है। तो आंसर हमेशा ए प्लस 1 वाली फॉर्म का आएगा। ये एक पैटर्न हो गया। ये चीजें आपको अपने माइंड में फिक्स रखनी पड़ेंगी, तभी वहां पेपर में हो पाएगा। और ध्यान में रखना, जब भी कोई ऐसी चीज हो, अब मैंने कुछ ही करा पाऊंगा लेकिन आगे कुछ और क्रिएट कर दी तो आप छोटे नंबर पर कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ही अच्छी चीजों में से ये एक है। तो जैसे ये नंबर है, तो ये नंबर, इसका नंबर, फिर उसका अगला नंबर, तो आंसर क्या आ रहा है ये वाला, क्योंकि इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका प्लस 1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 70। करेक्ट, बात मानते हो? इतना सारा सॉल्व करके आएगा 4900, अंडर रूट ले देंगे 70 आ जाएगा। हो सकता है अगले सवाल में 4900 ही पूछ ले। अब इस वाले सवाल को देख लो, एक नंबर है, फिर उसकी मल्टीप्लाई एक नंबर प्लस के 1 है, मतलब बीच में एक नंबर छूटा हुआ है, ऐसे ही तो लिख रहा हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक नंबर 2 पकड़ो, एक नंबर छोड़ दो, 4 पकड़ो प्लस 1 कर लो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। फिर देख रहा हूं एक नंबर, कह रहा हूं एक नंबर 3 पकड़ो, 1 छोड़ दो, 5 कर लो और 1 कर लो, 5 से 15 और 1 16, 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4। फिर एक और ऑब्जर्वेशन देख लो कि 5 ले लो, एक नंबर छोड़ दो, 6 और 7 ले लो प्लस 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 का कितना हो गया 7। क्या बात समझे भाई, कि जो नंबर बीच में मिसिंग है वही आंसर है।
2 और 4 के बीच में एक नंबर मिसिंग है 3, जब +1 आ रहा होगा ये इसी पे ही काम करेगा। फिक्स पैटर्न के सवाल है, मैंने आपको बता दिया। ये भी फिक्स पैटर्न ऑब्जर्वेशन बताई, ये भी फिक्स पैटर्न ऑब्जर्वेशन बताई। यहाँ कौन सा नंबर मिसिंग है आप कहोगे 42, 43, 44, 43 मिसिंग है। आंसर क्या हो जाएगा 43। अगर आपको पता है तो ये फिक्स पैटर्न काम करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क। ठीक है भैया, आइएगा थोड़े से और फिक्स पैटर्न के सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया, लास्ट सेगमेंट देखते हैं। 2 मैंने आपके सामने और लिख दिए हैं, इनमें से ये वाले का सवाल आपका मुझे देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या है, और आपको खुद से इसकी ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है कि ये क्या दे रखा है, और उसके बाद इसका आंसर बताना है। करने का तरीका वही बता रहा हूं कि आंसर कैसे निकालना है, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करके। ये दोनों नंबर देखो, इनके बीच का गैप देखो, फिर देखो कि यहाँ किसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे खुद से एक पैटर्न ड्रॉ करना। मैं बहुत सारे ऐसे पैटर्न करा दूंगा, लेकिन फायदा नहीं है, पहले आप खुद से भी अपने लेवल पे देखो कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ऐसे मैं ये बता रहा हूं, देखो सवाल बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये सवाल वैसे भी लैंग्वेज में आया हुआ है CHSL में। किन्हीं भी 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की मल्टीप्लाई करें, नेचुरल नंबर्स की, 400, 401, 402, 403, इसे भूल जाओ। हम तो 4 लगातार ये जानते हैं, 1 × 2 × 3 और × 4, यही है। 4 × 12 दूनी 24। अगर उसमें मैं 1 जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका 25 का। एक और देखते हैं, अगली 4 ले लो, 2 × 3 × 4 और × 5, 5 चौक 20, 60 दूनी 120 में अगर 1 जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 121, मतलब 11 का। एक और ले लेते हैं, 3 पर कर लो, 3 × 4 × 5 और × 6, 6 पंजे 30, चौक 12, 36, 360, 360 में 1 जोड़ूंगा तो ये किसका बन जाएगा 19 का बन जाएगा, 361। इसका मतलब ये यूनिवर्सली प्रूवन चीज हो गई कि किन्हीं भी 4 संख्याओं को लगातार प्राकृतिक होनी चाहिए। आप अपने नोट में लिख लेना, किन्हीं भी 4 प्राकृतिक संख्याओं को लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करें और प्लस का 1 कर दें, प्लस का क्या कर दें 1 कर दें, तो हमेशा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो x की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी 1। इसमें भी मैं आपको एक HW दे रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो सही, ये तो पता चल गया, बनेगा किस नंबर का ये कैसे पता चलेगी। तो 2 होमवर्क देके जा रहा हूं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो कैसे बनेगा ये तो पता चल गया 1 से बनेगा, लेकिन किसका बन के आएगा ये भी हमें पता होना चाहिए, फाइंड आउट थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ये तो मैंने आपको दे ही दी कि इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है भैया, तो रूट के ऊपर जितनी भी बेसिक चीजें हो सकती थी वो मैंने सब आपको करा दी, बेसिक से बताया है बिल्कुल। उसके बाद सवाल कराते 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 यहाँ फिक्स पैटर्न पर लाके छोड़ रहा हूँ। लगभग रूट की सारी चीजें मूल से बेसिक में सब हो चुकी हैं। अगर आपने स्क्वायर की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और क्यूब की नहीं देखी है तो भी देख लेना। ये तीनों सेगमेंट होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, और ये मूल खाली, जहां पर उन दोनों के फॉर्मूले नहीं चलते हैं। सारे पैटर्न वाइज बेसिक से कराएं, इससे ज़्यादा इनमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किस रोज मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और इन HW क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।